दोस्तों बराबर की गुफाएं कोई नॉर्मल गुफाएं नहीं है, जो बिहार के जहानाबाद जिले में 24 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर में मौजूद है। आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि सम्राट अशोक और उसके पोते दशरथ ने बराबर गुफाओं को बनवाया था। इन गुफाओं की दीवारों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। आपको सम्राट अशोक के लेटर्स देखने को मिलेंगे और आपको हाथियों के डिजाइन की नक्काशी देखने को मिलेगी। वैसे एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि आखिर इन गुफाओं को बराबर नाम क्यों मिला है। अगर आप अपने देश के एंशिएंट सिविलाइजेशन को करीब से जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गुफाओं के बारे में भी जानना चाहिए। जी हाँ, गुफा, जिन्हें हम केव के तौर पे भी जानते हैं। वैसे जब भी भारत में गुफाओं की बात होती है तो हमारे माइंड में सबसे पहले अजंता एलोरा का ख्याल आता है, लेकिन आज की वीडियो में हम अजंता एलोरा नहीं बल्कि बराबर की गुफाओं के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों बराबर की गुफाएं कोई नॉर्मल गुफाएं नहीं है, ये वर्ल्ड की फर्स्ट मैन मेड केव्स हैं और इसलिए एक्सपर्ट इन केव्स को एंशिएंट हिस्ट्री का खजाना मानते हैं। दोस्तों बिहार की जिस जमीन पे आध्यात्मिक नॉलेज हासिल करके गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा का सबक दिया, वो जमीन जहां पर सम्राट अशोक ने वॉयलेंस को छोड़कर अहिंसा का रास्ता अपना लिया, वो बिहार जिसमें राजेंद्र प्रसाद, बिस्मिल्लाह खान जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियन और फ्रीडम फाइटर पैदा हुए, उसी बिहार की जमीन पर बराबर की गुफाएं मौजूद हैं। वैसे एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि आखिर इन गुफाओं को बराबर नाम क्यों मिला है। तो एक्चुअली में जिन केव्स और गुफाओं की हम बात कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर केव्स बराबर के पहाड़ पर मौजूद है, इसीलिए इन्हें इसी नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जगह एक आर्कोलॉजिकल साइट है जो बिहार के जहानाबाद जिले में गया से करीब 24 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर में मौजूद है। 100 फीट ऊंचे बराबर के पहाड़ को मगध का हिमालय भी कहा जाता है। ये बेहद पुराने पहाड़ों में से एक है। दोस्तों इस बराबर के पहाड़ से लगभग 2 किलोमीटर दूर नागा अर्जुन का पहाड़ है। इन दोनों ही पहाड़ों को एक ही टाइम पीरियड का माना जाता है, इसलिए दोनों पहाड़ों पर मौजूद गुफाओं को एक साथ सतघर कहकर बुलाया जाता है। दरअसल इन दोनों पहाड़ों को मिलाकर इस जगह पर टोटल 7 गुफाएं हैं, जिनमें से 4 लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चोपड़ और विश्व झोपड़ी बराबर के पहाड़ पर मौजूद हैं। जबकि इन चारों को छोड़कर बाकी 3 गुफाएं वापिया का कुंभ गुफा, वादिति का कुंभ गुफा और गोपी गुफा पास के ही नागा अर्जुन की पहाड़ी पर बनी हुई है। वैसे तो लोग इन गुफाओं को नेचुरल बना हुआ मानते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इन 7 गुफाओं को आज से हजारों साल पहले इंसानों ने ग्रेनाइट की पहाड़ियों को तराश करके बनाया है। दोस्तों इन 7 गुफाओं को मौर्य पीरियड के वक्त 322 से 185 BC के बीच बनाया गया है। यहाँ के कई गुफाओं में आपको कुछ इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख देखने को मिल जाएंगे, जिनका कनेक्शन अशोक और उनके पोते से बताया जाता है और इसलिए बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि सम्राट अशोक और उसके पोते दशरथ ने बराबर और नागा अर्जुन की पहाड़ियों में इन 7 गुफाओं को बनवाया था। इन 7 गुफाओं को लेकर अलग अलग माइथोलॉजिकल कहानी भी फेमस है। कर्ण चोपर गुफा को लेकर कहा जाता है कि दानवीर कर्ण देश का राजा बनने के बाद इस जगह पर आए थे और इसलिए उन्हीं के नाम पे अशोक ने इस गुफा का नाम एनरोल किया था। अशोक ने अपने ताजपोशी के 19वें साल में इस गुफा को बनाया था। उस समय के लिखे गए इंस्क्रिप्शन आज भी यहाँ मौजूद हैं। इन लिखावट के मुताबिक जिस पहाड़ी पर यह गुफा है उस पहाड़ी को अशोक के समय सेलाटिक के नाम से जाना जाता था। वहीं सुदामा गुफा के बारे में कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण अपने दोस्त सुदामा के साथ यहाँ आए थे। सुदामा गुफा का क्रिएशन सम्राट अशोक ने अपनी बादशाहत के 12वीं साल में कराया था। इस गुफा में एक रेक्टेंगल पेवेलियन के साथ सर्कुलर कमरा भी आज बना हुआ है। वहीं लोमस ऋषि गुफा को लेकर ये माना जाता है कि लोमस ऋषि एक घूमने वाले शख्स थे और एक बार घूमते हुए यहाँ आ गए थे। उस टाइम यहाँ पर श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि से अर्जुन का इंट्रोडक्शन कराया था। दोस्तों विश्व झोपड़ी गुफा की तफसील वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र गुफा के रूप में मिलता है, जिसके मुताबिक जब राम और लक्ष्मण धनुष यज्ञ में भाग लेने मिथिला जा रहे थे उस टाइम राम और लक्ष्मण के साथ यहाँ ऋषि विश्वामित्र आए थे। तीनों ने इस गुफा में रात के वक्त आराम किया था। वहीं नागा अर्जुन पहाड़ी की गुफाओं को लेकर ऐसा मानना है कि नागा अर्जुन बौद्ध धर्म के एक गुरु थे और वो यहाँ रहा करते थे। उनकी याद में सम्राट अशोक ने इन गुफाओं को बनवाया था। इन गुफाओं के बनने के बाद सम्राट अशोक और उनके पोते राजा दशरथ ने आजीविका धर्म की सन्यासियों यानी कि फॉलोअर्स को दे दिया था।
आप लोगों में से जिन्हें आजीविका धर्म के बारे में नहीं पता, तो उन्हें मैं बता दूं कि इस संप्रदाय का वजूद 5वीं BCE सेंचुरी में मकखाली गोशाला शख्स के जरिए की गई थी, जो कि बौद्ध धर्म के गुरु सिद्धार्थ गौतम और जैन धर्म के लास्ट 24वें तीर्थाकर महावीर के टाइम के थे। आजीविका धर्म के मानने वाले हाथ में डंडा लेकर चलते थे, साथ ही वो नंगे रहते थे और खाना बदोश जिंदगी गुजारते थे, यानी वो एक जगह पर टेम्परेरी नहीं रहते थे। वो भिक्षा और खैरात मांगकर अपनी जिंदगी बसर करते थे और बहुत ही ज्यादा तपस्या करते थे। किलों पर लेटना, आग से गुजरना, सख्त मौसम का सामना करना, बड़े मिट्टी के बर्तनों में बंद हो जाना जैसे तमाम तरीके ये अपनी तपस्या के लिए क्या करते थे। अजैविक के बीच कोई जातिवाद भेद नहीं होता था, इसलिए कई तरह के लोग इस धर्म को मानने वाले बने। दोस्तों, यहाँ की गुफाओं की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनके हर एक गुफा में 2 कमरे बने हुए हैं, जिसमें से पहले कमरे का शेप आयताकार और दूसरे का शेप स्तूप की तरह है, लेकिन पहला कमरा दूसरे कमरे के कंपैरिजन में छोटा है। यहाँ आयताकार कमरे को रिलीजियस महफिल और ऑर्गेनाइजिंग सर्कल के लिए बनाया गया था, जबकि स्तूप आकार के कमरे को प्रार्थना घर के तौर पे बनवाया गया था। हालांकि अब यहाँ दोनों ही तरह के कमरे खाली पड़े हुए हैं। वहीं अगर बात करें नागा अर्जुन पहाड़ी की गुफाओं की, तो ये बराबर की गुफाओं से आकार में छोटी और देखने में नहीं लगती है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पहले बराबर की गुफाओं को बनाया गया होगा और उसके बाद नागा अर्जुन की गुफाओं को। यहाँ की ज़्यादातर गुफाओं में एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगी, वो है इनकी दीवारें। जी हाँ, इन गुफाओं की दीवारों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। इन दीवारों की चिकनाई आज के वक्त में लगाई जाने वाली टाइल्स से कम नहीं है। यहाँ की गुफा और केव्स की अंदरूनी दीवारों को इस तरह से पॉलिश किया गया है कि आप इसमें अपनी शक्ल भी देख सकते हैं। इन गुफाओं के एंटर करने वाले दरवाजों पर आपको सम्राट अशोक के लेटर्स देखने को मिलेंगे, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। अगर आप ब्राह्मी लिपि के जानकार हैं तो आप आसानी से इन लेटर्स को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ की कर्ण चौपर गुफा, सुदामा गुफा और लोमस ऋषि गुफा अपने आर्किटेक्चर के लिए न सिर्फ अपने देश में बल्कि ये दुनिया भर में फेमस है। यहाँ की पहाड़ी पर आपको खूबसूरत रॉक पेंटिंग भी देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट को अपनी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बराबर आज न सिर्फ अपने पहाड़ और जंगल के लिए जाना जाता है, बल्कि उन पौधों के लिए भी ये जगह फेमस है जिनका इस्तेमाल कई खतरनाक बीमारियों की दवा बनाने में किया जाता है। इस जगह की सबसे मशहूर गुफा में लोमस ऋषि केव का नाम आता है और इसके पीछे की वजह है इसका आर्च। इसे दुनिया का सबसे पुराना जीवित ऑगी शेप्ड चैत्य आर्च माना जाता है। इस आर्च के ऊपर आपको हाथियों के डिजाइन की नक्काशी देखने को मिलेगी, जो कि लोमस ऋषि गुफा के सामने के भाग को काफी अट्रैक्टिव और खूबसूरत बनाती है। दोस्तों, उम्मीद है बिहार की ये हिस्टोरिकल केव्स आपको पसंद आई होगी। तो क्या आप कभी इन गुफाओं में गए हैं? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी तरह के अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।